अब ये बात तो भारत सहित पूरी दुनिया को पता थी कि आज नहीं कल बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार घुटनों पर आ जाएगी, लेकिन ये सरकार इतनी जल्दी झुक जाएगी इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। असल में अब बांग्लादेश की नई सरकार भारत से कबाड़ हुए कई प्रकार के सामान को किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती है। बांग्लादेश की नई सरकार ये बात समझ चुकी है कि भारत ने ऑलरेडी बिजली, पानी, तेल, मसाला, साबुन, दवा, दारू सब रोक दिया है और अब भी भारत से दुश्मनी मोल ली गई तो वो जो चीजें बांग्लादेश को मिल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी और लोगों को भूखा मरना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जहां एक तरफ बांग्लादेश हमें न्यूट्रल नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ रिसेंटली भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी बुरा लगा है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बांग्लादेश से जुड़ी हुई 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताने वाले हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहली अपडेट की बात की जाए तो ये आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भारत काफी इंपॉर्टेंट है। समय समय पर भारत की तरफ से रेलवे ट्रैक्स हो, इंजन हो या फिर रेलवे कोचेस भारत ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए हैं। लास्ट ईयर ही हमने करीब 20 लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए थे, लेकिन अब भारत की तरफ से करीब 80 और डीजल इंजन बांग्लादेश को भेजे जा सकते हैं। और ये कोई नए लोकोमोटिव्स नहीं है कि भारत स्पेशली बांग्लादेश के लिए इन्हें तैयार कर रहा है, ऑलरेडी इन्हें इंडियन रेलवेज में इस्तेमाल किया जा चुका है। असल में रेलवेज अब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रही है, यानी कि रेलवेज को इलेक्ट्रीफाई किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कार्बन इमिशन ना हो, इसीलिए हम डीजल इंजन को रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसे में करोड़ों की लागत से तैयार किए गए लोकोमोटिव्स भारत के पास भारी मात्रा में हैं। नई आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी करीब 80 ऐसे डीजल लोकोमोटिव्स हैं जिसके लिए रेलवेज ने ऑलरेडी सेल चालू कर दी है। इसमें कम से कम प्राइस पर कोई भी देश इन्हें खरीद सकता है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी खरीदारी बांग्लादेश करेगा। डिटेल्स की बात की जाए तो सेंट्रल रेलवेज के पास 80 ऐसे ही पुराने डीजल लोकोमोटिव्स हैं जिन्हें बेचने की तैयारी है। फिलहाल के लिए इन्हें अभी एक यार्ड में खड़ा किया जा चुका है। जल्द ही जो देश निकल करके सामने आएगा इसे खरीदने के लिए उन्हें बेच दिया जाएगा। इसमें से एक डीजल लोकोमोटिव करीब 4500 हॉर्स पावर का है और अभी इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी है कि इन्हें भी 10 से 20 साल आसानी से चलाया जा सकता है। जहां 4500 हॉर्स पावर के इस लोकोमोटिव एक डीजल इंजन अगर नया है तो इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है, लेकिन अब जब हम इन्हें इस्तेमाल कर चुके हैं तो करीब इन्हें हम आधे रेट पर बेचने वाले हैं। और यहाँ पर अगर बांग्लादेश इन्हें नहीं खरीदेगा तो ऐसा नहीं है कि भारत के ये लोकोमोटिव्स भारत में पड़े रहेंगे। ऑलरेडी अफ्रीका में कई ऐसे देश है जिन्हें भारत रेलवेज एक्सपोर्ट करता है और उसमें ये लोकोमोटिव्स एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो फाइनली भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है। जब से शेख हसीना अपना देश छोड़ करके भारत आई है तब के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, डिप्लोमेट्स ने बैठ करके आपस में बातचीत की हो। लेकिन इसी बातचीत के दौरान वो पार्टी जिसका टिल्ट काफी ज्यादा पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा था वो ऐसा स्टेटमेंट आकर के दे दे, वो भी ऑफिशियली ऑन मीडिया, कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं रखते। ऐसे में पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा कोई बुरी खबर नहीं होनी चाहिए। असल में रिसेंटली भारत और बांग्लादेश के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग की गई। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए और इसमें बीएनपी, जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इसके महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलगिरी ने स्पष्ट किया है कि हमारा बांग्लादेश के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं है और हम बांग्लादेश का किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते। अगर बांग्लादेश के अंदर किसी भी तरीके की हिंसा होती है, किसी भी तरीके के भारत के विरोधी सवाल उठाए जाते हैं तो हम उनका जमकर के विरोध करेंगे और हमेशा से हम भारत के दोस्त रहे हैं और आगे भी ये रिलेशन इसी तरीके से चलते रहेंगे। लेकिन इस मीटिंग के कुछ समय बाद ही भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बांग्लादेश को इससे दिक्कत होने लगी। डिटेल्स ये है कि 20 सितंबर 2024 को झारखंड में एक रैली के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो हम हर बांग्लादेशी घुसपैठी को उल्टा लटका करके सबक सिखाएंगे। अब वैसे तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देश के अंदर नेता को द्वारा दिए जाते रहे हैं, लेकिन इनका एग्जैक्टली उस तरीके से मतलब निकालना ये शायद बांग्लादेश को समझ नहीं आया। साथ ही अमित शाह जी ने कहा कि अगर घुसपैठ को रोका नहीं गया तो आने वाले 25 से 30 सालों में झारखंड के अंदर जो घुसपैठियों की संख्या ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में घुसपैठियों को हम जगह नहीं दे सकते। वहीं हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज हैं जिससे हमें अपनी पूरी पॉपुलेशन को मैनेज करना है। ऐसे में वो भारत के अंदर आएंगे तो ना ही सिर्फ वो रहेंगे बल्कि हमारे देश की विरासत को भी नष्ट करने का काम करेंगे। इसलिए हम प्रत्येक इस घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेंगे और इसी टोन में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम उन्हें उल्टा लटका करके सबक सिखाएंगे। लेकिन इसी बात से बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान को भी बुरा लग गया। अब आप जानते होंगे कि सीए कानून को लेकर के ऑलरेडी बांग्लादेश और पाकिस्तान हमेशा से विरोध करते आए हैं। सिर्फ ये दो देश नहीं बल्कि कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो आज तक इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने इस बात पर आपत्ति जताई जहां पर बांग्लादेश
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बीते सोमवार को बयान जारी करते हुए बताया है कि बांग्लादेश के नागरिकों को लेकर के जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में जो भारतीय उच्चायुक्त हैं उनको बुला करके इस मामले का विरोध पत्र भी दिया है। साथ ही कहा गया है कि इस तरीके के बयान से बचा जाए और हम आग्रह करते हैं कि इन चीजों को रोका जाए। बाकी अमित शाह जी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं जहां बांग्लादेश इस समस्या से निपटा ही था कि हमारी चौथी खबर में ये है कि बांग्लादेश के लोगों ने अब अमेरिका के अंदर यूनुस सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। जमकर के नारेबाजी की गई और ये मामला अब यूएन तक जाने वाला है। ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश में हिंसा तो रुक गई है, लेकिन तनाव अभी भी बना है। वो जो चीजें कैमरे पर हमें दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि आज भी वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और ये बात सबके सामने है। और इसी चीज को लेकर के उन बांग्लादेशी जो कि बांग्लादेश के हैं लेकिन वो इस समय अमेरिका में हैं, उन्होंने जमकर के यूनुस का विरोध किया। और विरोध इसीलिए किया गया है क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस 19वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहुंचे हैं। वैसे तो टारगेट ये भी था कि प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात की जाए, लेकिन भारत ने शायद इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझा और जिस तरीके के स्टेटमेंट बांग्लादेश से सामने निकल के आए हैं, इस मीटिंग को ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर या फिर विदेश मंत्री के साथ अभी करना पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हमने डिप्लोमेट्स के साथ मीटिंग को कराया है। फ्यूचर में ये चीजें आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर के जो यूएस में प्रोटेस्ट हुआ है ये आपको जरूर सुनना चाहिए। एक प्रदर्शनकारी जिसका नाम था शेख जमाल हुसैन, इसने समाचार एजेंसी एएनआई के जरिए कहा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस असंवैधानिक तरीके से सत्ता हासिल की है, ये गंदी राजनीति करते हैं, बहुत सारे लोगों को मारा गया है, लोगों के घर छीने गए हैं और आज भी बांग्लादेश के अंदर हिंसा रुक नहीं रही। इससे बढ़िया तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ही थी और शेख हसीना ने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया था। और ये बात आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि वहाँ पर जो पुलिस है वो सही तरीके से चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसीलिए अब एक काफी बड़ा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में दिया जा रहा है और मिलिट्री वहाँ पर किस तरीके से राज कर रही है और आगे चल के किस तरीके से और ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएगी, ये दूर देखने वाली बात नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मिलिट्री को पावर तक दी जा की है कि वो फंड्स को अपने तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अरेस्ट करने का काम है वो कर सकते हैं, लोगों को उड़ाने का काम भी मिलिट्री के हाथ में सौंपा जा चुका है, यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ी पावर मिलिट्री को दे दी गई है। एक्सपर्ट्स तो ये भी बताते हैं कि मिलिट्री की ही हेल्प लेकर के पूर्व सरकार को गिराया गया है। अगर मिलिट्री यहाँ पर इन्वॉल्व ना होती तो सभी चीजें आज भी हमें न्यूट्रल नजर आती। अब बांग्लादेश की बात हम अपने चैनल पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश भारत के साथ एक बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। ऑलमोस्ट बांग्लादेश तीनों ही तरफ से भारत से घिरा है। इसके अलावा जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर भारत के बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं, तो इसलिए हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस वीडियो पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।